हेलो नमस्कार, आप लोग का फाइनल में स्वागत है। और यहाँ पर जो है आज से शुरू करेंगे बायोलॉजी के एनसीईआरटी के क्वेश्चंस को वन लाइनर के तौर पर नोट्स की सीरीज यहाँ पे शुरू की जाएगी जो कि बाईलिंगुअल है ना। तो आपके एग्ज़ाम तक जो है इसको कोशिश की जाएगी कंप्लीट हो जाएगा। इसमें जो आज के आपके 80 क्वेश्चंस के आसपास लिए गए हैं। तो ऐसे जो है आपके क्वेश्चंस कोशिश की जाएगा कि नेक्स्ट वीडियो में जो है क्वेश्चंस को और बढ़ाया जाए ताकि जो है आपके एग्ज़ाम से पहले जितने ज़्यादा हो सके क्वेश्चंस उतने कंप्लीट हो जाएँ। ओके, तो इसको फटाफट शेयर करें और मैक्सिमम लोग पास इसको पहुंचाएं ताकि जो है फटाफट सभी वीडियोस आपके लिए आएँ, क्योंकि आपको अगर पसंद आएगा तो लाने में भी हमको अच्छा लगता है। जब आपको पसंद ही नहीं आता है तो लाने में भी अच्छा नहीं लगता है ना। तो शुरू करेंगे और देखेंगे वन बाई वन सभी पॉइंट्स को कि आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है। तो पहला पॉइंट्स आपके सामने है यहाँ पे महामैराथन रिविजन से विज्ञान बायोलॉजी में शुरू करेंगे। कह रहा है क्वेश्चन, समीपस्थ भाग थैलेमस से जुड़ा होता है जबकि दूरस्थ भाग परागकोश को धारण करता है। द प्रोक्सिमल पार्ट इज अटैच टू द थैलेमस वाइल द डिस्टेंट पार्ट होल्ड्स द अनदर। इसमें जो हमने सीधे जो उसको पूरा यहाँ पे जो है एनआई के क्वेश्चन बनाया फिर आंसर लिखा, उस प्रकार से इसको नहीं लिखा। इसको जो है क्योंकि इसमें जो काफ़ी चीज़ें होती हैं कनेक्ट करके बताना होता है तो जो है चीज़ें नहीं हो पाती थी, इस वजह से जो मैंने डायरेक्टली उन चीज़ों को लिखा है। ठीक है, पूरा थ्योरी ही बना के लिखा है। अब क्वेश्चन नेक्स्ट पॉइंट आपका है, घटपर्णी पादप पत्ते का रूपांतरण है जबकि नींबू में क्या होता है, किस रूप में, कंटक में, ककड़ी में प्रतान के रूप में तथा नागफनी में चपटी रचना के सभी तने के रूपांतरण है। नेप्थेंसिस इज द मॉडिफिकेशन ऑफ द लीफ वेर इज द थ्रोन इन द लेमन, द प्रवन इन द कोकम्बर एंड द फ्रंट एंड स्ट्रक्चर ऑफ द हॉथॉर्न, यानी नागफनी की बात की जा रही है, और ऑल द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्टेम। तो बाकी इन चीज़ों को ध्यान रखिएगा, आपको ऐसे ही सभी पॉइंट्स यहाँ पे दिए गए जितने भी इसमें क्वेश्चन है सभी को जो है ऐसे लिए जाएगा। नेक्स्ट जो आएंगे वो भी आपके ऐसे थ्योरी है। तो ये आपको अगर पसंद आ रहा है तो जरूर बताइएगा और लाइक जरूर वीडियो कीजिएगा अगर आपको पसंद आए। नेक्स्ट पॉइंट है, कॉडिलेडन को बीज पात्र कहा जाता है। यानी कि कॉडिलेडन को क्या कहा जाता है, बीज पात्र। ये भ्रूणाक्ष से जुड़े होते हैं। द्विबीज पात्री में दो बीज पत्र होते हैं। अनाज वर्ग के देखिए, अगर द्विबीज पात्र दो बीज होंगे, एक बीज पात्र होगा तो एक होगा। अनाज वर्ग के बीजों में एकल ढालाकार बीज पत्र होता है जिसे स्क्यूटेलम कहते हैं। जो ढीलाकार बीज पत्र होगा उसे क्या कहेंगे, स्क्यूटेलम कहेंगे। यहाँ पे कोटिलेडन और दी यहाँ पे कोटिसेल्डन्स, दीज आर दी अटैच टू दी इम्प्रूव डिक्सोटिल्डन हैज टू दी कोटिलेडन्स, दीज सीड्स ऑफ द केरल क्लॉस हैव अ सिंगल स्केले कॉटन्स कॉल्ड दी स्केलियोटिलम। तो यहाँ पे इंग्लिश के जो कुछ ऐसे शब्द हैं जो पहली बार सुनने को देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ से अगर देखा जाए तो बायोलॉजी में होता क्या कि कभी कभी कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जो हिंदी में तो इजी होते हैं, इंग्लिश में टफ होते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जिनका हिंदी हम नहीं बोल पाते हैं लेकिन इंग्लिश जो है बहुत आसान होता है। तो ऐसे ही यहाँ पे है। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट देखिए यहाँ पे, एपोमिक्सिस यानी अलैंगिक बीज निर्माण। पादप की वह क्षमता जिसमें लैंगिक प्रजनन, अर्धसूत्री विभाजन तथा निषेचन को मौलिक अवस्था प्राप्त होती है। नर निषेचन की आवश्यकता के बिना ही निर्मित बीज अंकुरित होकर एक पादप के रूप में विकसित होता है जो मातृ क्लोन में वृद्धि करता है। ध्यान रखिएगा यहाँ पे इन चीज़ों को। एप्रोमैक्सिस असेक्सुअल सीड फॉर्मेशन इज द एबिलिटी टू द प्लांट द अचीव फंडामेंटल स्टेज ऑफ द सेक्सुअल प्रोडक्शंस meiosis and the fertilization without the need for male fertilization. The produced seed germination developed into a plant grow the material clone. नेक्स्ट पॉइंट है, आलू एक खाने योग्य भूमिगत तना है। एक खाद्य पदार्थों को संग्रहण कर मसाल व कंदी हो जाता है। पोटैटो एंड एडिएबल अंडरग्राउंड स्टेम बाय द स्टोरिंग दीज फूड्स इट द बिकम फ्लेशी। नर युग्म को बीज के द्वारा आवृत बीजी में दो शुक्राणुओं एवं एक कायिक कोशिका का निर्माण होता है। इन द एंजियोस्पर्म्स टू spermatozoa and the one somatic cell are the produced by the male zygosphere. नारियल का पानी जिसे हम प्रयोग में लाते हैं वह कैसा होता है, केंद्रीय भ्रूणपोष होता है। द कोकोनट वाटर दैट है वी यूज इन द इंडोस्पर्म ऑफ द फ्री न्यूक्लियस, इंडोस्पर्म उसको कहा जाएगा। गुड़हल, सरसों, बैगन, गुड़हल, सरसों, बैगन, आलू, प्याज ट्यूलिप में ऊर्ध्वावर्ती अंडाशय में पाया जाता है तथा अमरूद व खीरा में क्या होता है, निम्नवर्ती अंडाशय पाया जाता है। दोनों के अलग अलग ऊर्ध्ववर्ती अंडाशय किसमें, गुड़हल, सरसों, बैगन, आलू, प्याज, ट्यूलिप में। फाउंड फ्रॉम द अपर ओवरी इन द हेबिस्कस, मस्टर्ड, ब्रिंजल, पोटैटो, ओनियन एंड ट्यूलिप एंड फ्रॉम द लोरी ओवर इन द गुआवा एंड द ककम्बर। द्विखंडन की प्रक्रिया किसमें होती है, अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना में पाई जाती है। द प्रोसेस ऑफ द वाइफ फिशन इज फाउंड इन द अमीबा, पैरामीशियम एंड द यूग्लिना। भ्रमिक चक्री फाइलोटेक्सी नेरियम एलेस्टोनिया की रूपरेखा है। नेरियम और एलेस्टोनिया की रूपरेखा है। द
Delusional and the cyclic phyllotaxy each are the feature of the Nerium and the Estonia. अंजीर की बात करें, अंजीर हाइफेथेंडोडियम पुष्पक्रम द्वारा विकसित। अनानास स्पाइक, देखिए अब यहाँ पे अंजीर की बात कर रहा है तो हाइफेथेंडोडियम पुष्पक्रम द्वारा विकसित होता है। अनानास की बात करें स्पाइक पुष्पक्रम द्वारा और विकसित, तथा सहतूत जो होता है वो मंजरी केटनीन पुष्पक्रम द्वारा विकसित होते थे। यहाँ पे अंजीर आपका जैसे आपसे वो रिलेशन करके भी पूछ सकता है, जो है निम्नलिखित में से कौन सा आपका गलत है, तो इस प्रकार से रिलेशन करके भी पूछ सकता है, ध्यान रखिएगा उसको, ठीक है। तो उसमें आपको कह देगा भाई जो है किसका मिलान सही नहीं है, या आयुग में जो दिए रखा है, यहाँ पे इंग्लिश में दे रखा है। फिग डेवलप बाय दी हाइपोफेंथोडियम इनफ्लोरेसेंस पाइनएप्पल डेवलप्ड बाय द स्पाइक फ्लोरेसेंस एंड द मलबेरी डेवलप्ड बाय द मंजरी के केक्टीन, जिसको इंग्लिश में कहेंगे केक्टीन इनफ्लोरेंस। नेक्स्ट पॉइंट है टमाटर में बीज अंडासन तथा फल वित्ती दोनों खाने योग्य होते हैं। इन टोमेटो बोथ दी फ्रूट्स वाल एंड द एडिबल पॉड्स। पीस्टिया में कायिक प्रवर्धन भूअस्तरिका के द्वारा होता है। भूअस्तरिका एक प्रकार का कायिक प्रवर्धन प्रजनन है जिसमें अंतर नोड सतह के क्षैतिज दिशा में वृद्धि करता है तथा नए पौधे का जन्म देता है। वेजिटेटिव प्रोपगेशन इन पीस्टिया टेक्स प्लेस थ्रू geostrate, and geostrate is a type of the vegetation propagation in which an internode grow horizontally along the surface and give rise to the new plant. कपास में व्यावर्तित प्रकार का पुष्पदल विन्यास पाई जाती है। इसमें बाह्य दल या पखुंडी का बाह्य किनारा अगले, ठीक है, अगले बाह्य दल या पखुंडी के साथ अधिव्याप्त होता है। The variegated type of the flower arranged in the found in cotton. In this the outer stage, the outer edge of the sepal or the petal overlaps with the next cotyledon or petal. सरसों में द्विअंडपी तथा तिरछा अंडाशय होता है। ध्यान रखिए मस्टर्ड हैज डायोसिसियस एंड द ओवलैंग ओवरी। नेक्स्ट पॉइंट है पत्तियां परहरित के कारण हरी होती हैं जो कि हरे प्रकाश का अवशोषण नहीं करती। Leaves are the green because of the foliage which does not absorb green light. घासों के सीथिंग पत्ती आकार में छोटी पत्ती समान बाह्य वृद्धियाँ होती हैं जिसे जीविका कहते हैं। The seething leaves base of the grasses has small leaf-like external growths called teguses. सजीव प्रजनता अंकुरण राइजोफेरा में बीज अंकुरण का अभिलाक्षणिक गुण होता है। Viviparous germination Rhizophora has the characteristic property of the seed germination. दालें जो आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण होती है किस कुल के हैं, फेबेसी कुल से संबंधित होती हैं। पल्सेज विच आर द इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट बिलोंग टू द फैमिली फेबेसी। अंकुरण के दौरान बीजांड द्वारा अवशोषित, देखिए जल अवशोषित करने का कार्य करता है। जब अंकुरण होता है उसमें जो है बीजांड क्या करता है, जल का अवशोषण करता है। ड्यूरिंग जर्मिनेशन दी ओवली सर्वाइव टू एब्जॉर्ब वाटर। एरियल बाह्य बीज आवरण से विकसित होता है। एरियल जो होता है आपका लीची में जो खाने योग्य भाग उसकी बात करें तथा लीची का खाने योग्य भाग होता है। द एरियल डेवलप्स फ्रॉम द आउटर सीड्स कवर एंड द एडिबल पार्ट ऑफ द लीची। लिग्यूम यानी फली की बात करें इस फ्यूटन सीड शुष्क फल होता है जो एक अंडपी ऊर्ध्व अंडाशय से उत्पन्न होता है। लिग्यूम फॉड इज ए डिसेंट ड्राई फ्रूट दैट अराइज फ्रॉम एन ओवलिव इन द अवरी ओवरी है, ठीक है, अवर ओवरी। सामान्यतः भ्रूणपोष का निर्माण बीज अंडाशय के हास होने के साथ होता है। बीजांड काय के अवशोष को परिभ्रूण कोष कहते हैं। नॉर्मली द फॉर्मेशन ऑफ द एंडोस्पर्म इज accompanied by the decline of ovule. The remains of the ovule is called the embryo sacs. फल पका हुआ अंडाशय होता है। फल जो है पका हुआ अंडाशय होता है। जब फल केवल अंडाशय से विकसित होता है तो इसे सत्य फल कहते हैं, परंतु जब अंडाशय से अतिरिक्त कुछ पुष्पी भागों से विकसित होते हैं तो असत्य फल कहते हैं। जैसे अमरूद आप देखे होंगे उसके जो नीचे जो है पुष्प वाला पोर्शन आपका बना रहता है। जैसे सेब होता है उसमें भी आपका ऐसा देखने को मिलेगा, तो ठीक है। अनार भी आपको ऐसे ही कंडीशन देखने को मिलती है। तो इन चीज़ों की बात कर रहा है, ठीक है। लेकिन आम जैसे देखेंगे तो उसमें जो आपका नीचे जो है पोर्शन वो देखने को नहीं मिलता है। आम में जो है आप नीचे उसको नहीं देख सकते हैं। नेक्स्ट बात देखिए, बटरेस जड़ें आप पार्श्व सम्मित स्तंभ जड़ें होती हैं जो कुछ पादपों के आधार में पाई जाती हैं। ये पादपों को अतिरिक्त यांत्रिक अवलंबन प्रदान करती हैं जैसे साल्मेलिया एंड टर्मिनेलिया। बटरस रूट्स आर दी ओपेक्यूस सिमेट्रिकल
Corner roots found at the base of some plants. They provide additional mechanical support to the plants like Salamania and Terminalia. चतुर्दुर्गी पुंकेसर चार लंबे आकार वाले पुंकेसरों व छोटे आकार वाले पुंकेसरों का बना होता है। एक पुंकेसर क्रोसी फेरी कुल से संबंधित है, जो किसमें है, सरसों की बात कर रहे हैं। सरसों में जो इस प्रकार की जो कंडीशन होती है तो सरसों क्रोसी फेरी यहाँ पे कुल में हो जाएगा, ये भी ध्यान रखिएगा। और इसमें जो है चतुर्दीर्घी पुंकेसर होते हैं। चतुर्दीर्घी stamens are made of the four long stamens and the short stamens, and these stamens belong to the crucifery family like mustard. अधिकतर निषेचन में बीज आवरण अध्यावरण से विकसित होता है, अतः बीज चोल अतिरिक्त अध्यावरण से विकसित होता है। In most fertilization, the seeds coats develop from the integument, so the seeds shall develop from the inner integument. स्टार रेसी में सिर या मुंडक पुष्क्रम होता है जो आसीमाक्षी होता है तथा सहपत्र चक्रों द्वारा घिरा होता है। एस्ट्रेसिया हैव अ हेड ऑफ द ग्लोवरस इन्फ्लोरेंस दैट इज द asymmetrical and is surrounded by the cotyledons. बुलबल्स अलैंगिक प्रजनन के लिए विशेष कलियां होती है। देखिए बुलबल्स जो थे अलैंगिक प्रजनन के लिए क्या होती है, विशेष प्रकार की कलियां होती है। बुल्ब्स हैव स्पेशल फंड्स एसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस। जब पुंकेसर के प्राक कोश संलग्न तथा पूतंतु स्वतंत्र होता है तो उस स्थिति को युक्त कोशी कहते हैं। यह स्टेरेसी कुल में पाई जाती है। यह अवस्था कीट परागण के लिए उपयोगी होती है। कौन सी, पुंकेसर के पराग कोश संलग्न तथा पंतातु स्वतंत्रता की बात कर रहा है। और युक्त कोशी जो अवस्था है जिसकी बात कर रहा है, यह कब पाया जाता है, यह अवस्था कीट परागण के लिए उपयोगी होती है। व्हेन द एंथन्स ऑफ द स्टेम्स आर द अटैच्ड एंड द फिलामेंट्स आर द फ्री, then that the condition is called it is found the Acertrix family. These studies are useful for the insect pollination. नेक्स्ट संघ एनेलिडा से लेकर संघ कॉर्डेटा तक सभी यूसोलोमेंट के अंतर्गत आते हैं। फ्रॉम द फाइलम एनेलिडा टू द फाइलम कॉर्डेटा और फॉल अंडर यूसोलोमेटा। नेक्स्ट है खंडयुक्त पाद व काइटिन युक्त बाह्य कंकाल सेंटीपीड। शास्त्र यहाँ पे जो है शास्त्रपाद मतलब जो है जिनमें जो है आपके हजारों पैर होते हैं उसकी बात करें, ठीक है। शास्त्र शाब्दी दे रखा लेकिन आपका शास्त्रपाद होगा। काकरोच व केकड़े के समान लक्षण होते हैं। सेगमेंटेड लेग्स एंड द चिंटन रेस एक्सटर्नल स्केलेटन आर द कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सेंटीपेड्स एंड द मेलानियन काकरोच एंड द क्रैब्स में किस में होती है कंडीशन, काकरोच एंड क्रैब्स में आपका होता है, ध्यान रखिएगा इसको। ऑरेलिया हाइड्रा व सी इनोमा, ऑरेलिया हाइड्रा व सी इनोमा सभी में लाक्षणिक नीडोब्लास्ट कोशिकाएं यानी दंश कोशिकाएं पाई जाती हैं। यूरेलिया हाइड्रा एंड द सी इनोमस ऑल हैव द कैरेक्टरिस्टिक्स नीडोब्लास्ट सेल यानी स्टिंग सेल्स की बात कर रहा है। ये सभी किस में पाई जा रही हैं, ऑरेलिया हाइड्रा व सी इनोमा। विखंडी भवन से अभिप्राय होता है, इसका अभिप्राय क्या होता है, शरीर बाह्य व आंतरिक रूप से विभाजित होता है। यह गुण एनेलिडा में होता है, किस में होता है, एनेलिडा में पाया जाता है। उदाहरण के केचुए तथा काकरोच आर्थ्रोपोडा में भी पाया जाता है। देखिए आपका एनेलिडा में तो मुख्यतः पाया जाता है, लेकिन आपका क्या होता है कि उदाहरण के तौर पर देखा जाए तो केचुआ में और काकरोच में भी पाया जाता है। केचुआ जो है आपका तो यहाँ पे सही है, लेकिन काकरोच जो तो किसका तो आर्थ्रोपोडा होगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। वाई फ्रेगमेंटेशन मीन्स दैट द बॉडी इज डिवाइडेड इंटरनली एंड एक्सटर्नली। This property is found in the Annelida. From example, it is also found in earthworms and the cockroach related to arthropoda. Next one है Trypanosoma, Natiluca and the Monocystis व Giardia एक कोशिकी प्रोटिस्ट होते हैं, यानी एक कोशिकी यूरोटिक्स होते हैं। Trypanosoma and the Natiluca and the Monocystis and the Giardia and the acellular protist in the यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक्स। सिलामेंडर में वार्षिक उत्प्रवास नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। सिलामेंडर में जो वार्षिक उत्प्रवास नहीं होता है, जैसा कि साइबेरियन सारस, आर्कटिक टर्न व सालमन में भोजन की खोज व प्रजनन के लिए होता है। सिलामेंडर में वार्षिक उत्प्रवास नहीं होता, लेकिन होता क्या है कि साइबेरिया सारस व आर्कटिक टर्न व सालमन में भोजन की खोज व प्रजनन के लिए इसका यूज किया जाता है। Salamanders do not have the annually migration at the Siberian stork and the Arctic tern and the salmon to the search for food and the breeds. केचुआ में कोई कंकाल नहीं होता,
मोस्ट इम्पॉर्टेंट, परंतु जमीन में बिल खोदने के लिए दौरान उसका अग्रसिरा स्फीत हो जाता है। व्योम एक द्रव चालित कंकाल के रूप में कार्य करता है। एक सिलोमी द्रव के कारण सिलोमी एक दोधिया क्षारी सिलोमी द्रव से भरी होती है। इस सिलोमी में जल, लवण, प्रोटीन्स, चार प्रकार की कोशिकाएं कौन कौन सी? म्यूकोसाइटिस, अमीबोसाइटिस, वृत्ताकार व क्लोरोगोजन कोशिकाएं होती हैं। द अर्थवर्म डैश है द स्केलेटन, डोंट हैव अ स्केलेटन बट द वाइड फाइंडिंग बैरोस, यहाँ पे ठीक है, फाइंडिंग बैरोस इन द ग्राउंड इन its four limbs becomes inflated act as the fluid driven skeleton at the columage is the caused by fluids. The column is the filled with a milky alkaline columneous fluid. This column contains water, salt, protein and four types of the cells: mucocytes and the ambocytes and the circular and the chlorogenic cells. नेक्स्ट है, कशेरुक दंड में 12 वक्ष कशेरुकाएँ होती हैं। आसन्न कशेरुक के मध्य उपास्थि युक्त संधियां होती हैं जिससे सीमित गति होती है। प्रोजेक्ट्रॉन का स्राव कार्पस ल्यूटियस द्वारा होता है जो मादाओं में गर्भावस्था के समय सहायता प्रदान करता है। द वर्टिबल कॉलमन कंसिस्ट ऑफ द 12 thoracic vertebra between adjacent and the vertebra there is the cartilage joint which allows limited the movement and the projection is secreted by the corpus luteins which is the female during pregnancy। तो ये किस में मदद करता है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि मदद किस में करता है? मादाओं की गर्भावस्था के समय में। श्रोणी मेखला 2 हड्डियों से बनी होती है जिसमें 3 अलग अलग हड्डियां इलियम, इसिनियम एंड द प्यूबिस होती हैं। द प्लेबिक ग्रेडल इज मेड ऑफ द 2 बोन्स इन द विच 3 सेपरेट बोन्स आर द इलियम एंड इसियम एंड द प्यूबिस। कोहनी संधि एक हिज संधि का उदाहरण है। ध्यान रखिएगा, हिज संधि का उदाहरण कोहनी दरवाजे की तरह बंद होती है तथा खुलती है जो सिर्फ एक ही समतल में कोड़ी गति करती है। द एल्बो जॉइंट इज द एग्जाम्पल ऑफ द हिंग जॉइंट। द एल्बो क्लोज्ड द ओपन्स लाइक अ डोर व्हिच परफॉर्म्स एंगुलर मोशन इन ओनली वन प्लेन। मानव में 2 जोड़ी मुक्त पसलियां होती हैं। ह्यूमन्स टू हैव 2 पेयर्स ऑफ द फ्री राइब्स। कार्निया तथा कार्टिलेज वैस्कुलर नहीं है क्योंकि इनमें किसी भी प्रकार का रक्त प्रवाह नहीं होता है, परंतु इनमें श्वसन क्रियाएं संपन्न के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। देखिए किसकी बात कर रहे हैं? कार्निया और कार्टिलेज की बात कर रहे हैं। आवश्यकता होती है। कार्टिलेज में केवल पेरिकॉन्ड्रियम को अंदर से रक्त उपलब्ध कराता है जिसके द्वारा पोषक तत्वों का विसरण कार्टिलेज कोशिकाओं में होता है। द कॉर्निया एंड द कार्टिलेज आर नॉट एट द वैस्कुलर बिकॉज दे डोंट हैव एनी काइंड ऑफ द ब्लड फ्लो बट दे नीड ऑक्सीजन कैरी आउट respiration provides blood only to the perichondrium in the cartilage through which the diffusion of the nutrients occurs in the cartilage cells। एक्टिन व ट्रोपोमाइसिन कंकाल पेशी के पतले तंतुरेशे का हिस्सा है। एक्टिन एंड द ट्रोपोमाइसिन आर पार्ट ऑफ द थिन फिलामेंट्स एंड स्केलेटन मस्कल्स। ट्यूबुलिन सूक्ष्म नलिकाओं में पाया जाता है। ट्यूबुलिन इज फाउंड इन द माइक्रोट्यूबुलस। मायोसिन फेसीय प्रोटीन है। मायोसिन इज द मस्कुलस प्रोटीन। कंडराएं इन इलास्टिक श्वेत तंतु संयोजी उत्कों से बनी होती हैं। जो कंडराएं होती है किसकी बनी होती है? इन इलास्टिक श्वेत तंतु संयोजी उत्कों से बनी होती है। स्नायु इलास्टिक पीत वर्गीय तंतु संयोजी उत्कों से बने होते हैं। टेंडर्स आर मेड ऑफ द इन इलास्टिक वाइट फाइबरस कनेक्टिव टिश्यूज। मस्कल्स इलास्टिक वेटर्स फाइबर्स आर द मेड ऑफ द कनेक्टिव टिश्यूज। स्नायु यानी लिगामेंट्स की बात करें में दोनों इलास्टिक तंत्र व कोलेजन तंतु पाए जाते हैं। कोलेजन तंतु इस प्रकार व्यवस्थित होते हैं कि तनाव या खिंचाव हो सके। स्नायु अस्थियों को एक दूसरे से जोड़ने में मदद करते हैं। कोलेजन फाइबर्स आर फाउंड इन द बोथ ऑफ द इलास्टिक systems and in the ligaments. Collagen fibers are arranged in such a way that tensions or stretching can take place. Muscle cells connect to the bones to each other. कोणीय संधि में एक अस्थि की जुड़ाव सतह अंडाकार व अवतल होती है जबकि दूसरी की दीर्घ वृद्धि व अवतल होती है. In an angular joint, the joint surface of one bone is elliptical and the convex, while that of the other is the ellipsoidal and the concave. इंटरकोस्टल की बात कर रहे हैं, बाह्य व आंतरिक होती हैं. इनकी बात कर रहे हैं इंटरकोस्टल की बात कर रहे हैं, बाह्य व आंतरिक कोस्टल. पेशी पसलियों से जुड़ी होती है जो श्वसन के दौरान पसली कंडी की गति में सहायता करती हैं.
The intercostal external and internal muscles are attached to the ribs, which assist the movement of the rib tubers during respiration. सार्कोप्लाज्मिक जालिका से कैल्शियम आयन का बाह्यगमन एक्टिन व मायोसिन कॉम्प्लेक्स के बनने व टूटने का नियंत्रण करता है, जिसके कारण पेशी संकुचन व अनुशीतलन होता है। द आउटवर्ड मूवमेंट ऑफ द कैल्शियम आयन फ्रॉम द सैक्रोप्लाज्मिक, देखिए यहाँ पे एक चीज़ कैल्शियम आयन दे रखा तो वहाँ पे आपका C++ दे सकता है, ध्यान रखिएगा C++ वो आपको दे सकता है, तो मैंने जो है डायरेक्टली उसको आयन लिख दिया क्योंकि जो उसने जो है अपना इलेक्ट्रॉन त्याग दिया। ठीक, द आउटवर्ड मूवमेंट ऑफ द कैल्शियम आयन फ्रॉम द sacroplasmic reticulum controls the formation of the breakdown of the actin myosin complex. This causes muscular contraction and the relaxation. आज स्लो चलने के चक्कर में जो है यहाँ पे जो है काफ़ी चीज़ें जो है फ्लो नहीं बन रहा है। ठीक है, स्लो चलने के चक्कर में जो, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट बोल रहे थे सर जी बहुत फास्ट चल रहे हैं। नेक्स्ट है आपका ग्लिनाइड, एक गुहा, एक खोखली गुहा है, आश्म मेखला के पार्श्वस्थल पर होती है, जिसमें ह्यूमरस पर सिर अग्रसिरा फंसकर स्कंद संधि बनाता है। The glenate cavity is the hollow cavity at the lateral sides of the anomalia, in which head to the humerus is trapped and form the scapula. नर मेढक में शुक्राणुओं को मूत्रवाहिनियों के द्वारा वहन किया जाता है, इसलिए नर में मूत्रवाहिनियों को यूरोनाइटल नलिका कहते हैं। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, मेढक में अगर बात करेगा, मेढक में शुक्राणुओं को और मूत्रवाहिनियों के द्वारा वहन किया जाता है, ध्यान रखिएगा इस चीज़ का। In male frog, sperm are carried through the ureter, hence the urinary duct in the male is called the urogenital duct. वे जंतु जो अमोनिया को उत्सर्जन करते हैं अमोनियोटिक कहलाते हैं, यानी जलीय उभयचर जो होते हैं उनकी बात कर रहे हैं। एनिमल्स दैट एक्सक्रीट एमोनिया आर कॉल्ड द एमोनियोटिक, जैसे एक्वेटिक एम्फीबियंस। लगभग सभी आवश्यक पोषक तत्व 70-80% की बात करें, 70 से 80% इलेक्ट्रोलाइट्स व जल का पुनः अवशोषण समीपस्थल कुंडलित नलिका द्वारा होता है। ऑलमोस्ट ऑल एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स 70-80% ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट्स आर एंड वाटर आर द reabsorbed थ्रू द प्रोक्सिमल कन्वोल्टेड ट्यूबुल। वे जंतु जो यूरिया को उत्सर्जन करते हैं उनकी बात करेंगे तो यूरोटेलिक कहलाते हैं, जैसे मेढक व मानव भी होता है। एनिमल्स दैट एक्सक्रीट यूरिया आर कॉल्ड द यूरेटिक फ्रॉग्स एंड ह्यूमंस। वे जंतु जो यूरिया अम्ल का उत्सर्जन करते हैं यूरियोकोटिक कहलाते हैं। क्या होते हैं? कबूतर और छिपकली इसमें आ जाएंगे। द एनिमल्स दैट एक्सक्रीट यूरिया एसिड आर द कॉल्ड द यूरियोटिक फिजन्स एंड लिजार्ड इसमें आ जाएंगे आपके। एड्रीनल ग्रंथि वृक्क के अग्रभाग पर स्थित होती है, जिससे कैटेकोलाइमस का स्राव होता है जो ग्लाइकोजन के विखंडन को प्रेरित करता है। द एड्रेनल ग्लैंड लोकेटेड एट द टिप ऑफ द किडनी सीक्रेट्स कैटेकोलामिनेंस एंड दैट इंड्यूस द ब्रेकडाउन ऑफ द ग्लाइकोजन। मानव नर में जनन और मूत्र प्रणाली की साझा अंतवाहिका मूत्र मार्ग है जो मैथुन के द्वारा शुक्राणुओं को भी पथ है। द कॉमन एंडोथेलियम ऑफ द रिप्रोडक्टिव एंड द यूरिनरी सिस्टम इन द ह्यूमन मेल इज द यूरेथ्रा विच इज आल्सो द पैसेज ऑफ द स्पर्मेटोजोआ ड्यूरिंग द इंटरकोर्स। तिलचट्टे की शरीर की कोशिकाएं अपने नाइट्रोजनी अवशिष्ट पदार्थों को सोडियम पोटेशियम यूरेट के विलयन के रूप में हिमोलिम्फ से उत्सर्जित करती हैं। कॉकरोच बॉडी सेल्स एक्सक्रीट देयर नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट्स इन द फॉर्म ऑफ द सोडियम और पोटेशियम यूरेट सॉल्यूशन इन द हिमोलिम्फ्स। यकृत में यूरिया तथा अन्य पदार्थों का उत्पादन होता रहता है, जिसे यकृत शिरा द्वारा, देखिए यकृत में यूरिया तथा अन्य पदार्थों का उत्पादन होता है। अगर आपसे पूछेगा यूरिया का उत्पादन कहाँ होता है तो यकृत, ध्यान रखिएगा। जिसे यकृत शिरा द्वारा हृदय की दाएं नीले में भेजा जाता है जिससे ऑक्सीकृत हो सके। यकृत शिरा की तुलना में वृक्क शिरा में रुधिर की अशुद्धता क्या होती कम होती है या होगी। द लिवर कंटिन्यू टू प्रोड्यूस द यूरिया एंड द अदर सब्सटेंस विच आर द सेंट थ्रू द हेपेटिक वेन टू द राइट ventricle of the heart so that they can be oxidized less blood impurity in the renal veins and the compared of the hepatic veins। मानव में प्रधान नाइट्रोजन उत्सर्जी यौगिक यूरिया है। इसका संश्लेषण माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में तथा यकृत कोशिकाओं के साइटोसाले में होता है और इसका अधिकांश उत्सर्जन वृक्कों के द्वारा होता है। द मेजर नाइट्रोजनस एक्सक्रीटरी कंपाउंड्स इन द ह्यूमन इन इज यूरिया। इट इज synthesized in the matrix of the mitochondria and at the cytosol of the liver cells and the most of the excreted by the kidneys।
ब्रिक के प्रतिरूपण के ऊतक एवं रक्तवर्ग का एक होना एक अनिवार्य तत्व है। द यूनियन ऑफ द टिश्यूज एंड द ब्लड ग्रुप्स इन द इसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ द रेनल क्लोनिंग। केचुआ के उत्सर्जित अंग को निफेड्रिया कहते हैं। केचुआ में 3 प्रकार के निफेड्रिया पाई जाती है। सेप्टल, देखिए यहाँ पे केचुआ में 3 प्रकार के यहाँ पे आपके पाई जा रही है, तो उसमें जो आपका 2 दे रहा है सेप्टल और फायरेंजिया, इनको दोनों को एक साथ दे दिया है। निफेड्रिया दोनों ही एंट्रोनेफ्रिक होते हैं, तो दोनों को एक साथ ले लिया है, ठीक है, या उसके नाइट्रोजन उत्पाद को आंत में भेज सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए 2 तो हो गए, तीसरी वाली आपका ये है इंटेगुमेंट्री निफेड्रिया, एक्सोनेफ्रिक होते हैं। ए उसके नाइट्रोजनी कचरे को सीधे ही बाहर निकाल देते हैं। द एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स ऑफ द earthworm is called the niphedria. 3 types of the niphedria are found in the earthworms. फर्स्ट आपके 2 हैं, पूत, सेप्टल एंड द फ्रैगियल niphedria are the enterophedry. Its nitrogenous scent and the product in the intestine. सीधे कहाँ भेजते हैं? इंटेस्टाइन में भेजते हैं, यानी आंत में भेजते हैं। Integumentary niphedria are the exophoric. It directly dispose of the its nitrogenous waste throughout, यानी ये आपका सीधे से बाहर भेज देता है। रेनल पेल्विस वृक्क का सबसे अंतरंग भाग है। द रेनल फ्लेश इज द मोस्ट इल्टिमेट पार्ट ऑफ द किडनी। ग्लोमपोडोसाइट्स अत्यंत विशेष प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। कैसा? ग्लोमपोडोसाइट्स की बात कर रहा है। अत्यंत विशेष प्रकार की कोशिकाएं होती हैं जिसकी कोशिका रचना काफ़ी जटिल होती है। ग्लोमेरुलर निस्पंदन बाधा के चयनात्मक रिसाव को स्थापित करने में मदद करता है। Glomerulocytes are the highly specialized cell types with a complex cellular composition that help the establish selective leakage of the glomerular filtration of the barrier. किसी के द्वारा बहुत अधिक जल का ग्रहण करने पर ब्रिक क्या होता है? ATH, यहाँ पे ADH के श्रावण को क्या करता है? रोक देता है। द किडनी ब्लॉक्स द सिक्रेशन ऑफ द ADH व्हेन द समवन इन गेस्ट्स ऑफ द टू मच वाटर, इन पर बहुत अधिक पानी पी लेंगे तो यहाँ पे ATH जो है आपका क्या होगा? वो ब्रिक जो है निर्माण करना उसको बंद कर देता है, मतलब वो जो है श्रावण करना रोक देता है। बोमैन की ग्रंथियाँ हमारे नाक के ग्रहण एपिथेलियम में पाई जाती हैं। बोमैन्स ग्लैंड्स आर फाउंड इन दी ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम ऑवर नोज। लाइसोजाइम एक जीवाणुरोधी पदार्थ है जिसका श्रावण मुख्यतः लार ग्रंथियों द्वारा होता है। लाइसोजाइम इज द एंटीबैक्टीरियल सब्सटेंस सेक्रेटेड मेनली बाय द सैलिवरी ग्लैंड्स। कहाँ से होता है? सैलिवरी ग्लैंड से। सिलेंटेरेट होने के कारण हाइड्रा का शरीर अंडकोश के समान होता है। इसमें मुख्य ही भोजन के अंतर्ग्रहण व वर्ज्य पदार्थ के उत्सर्जन का कार्य करता है। बीइंग द सिलेंटेंट द बॉडी ऑफ द हाइड्रा रिजेंबल्स दैट ऑफ द ग्लोब्यूल। इन दिस द माउथ itself does the work of the agitation of the food or the excretion of the forbidden substance. हेनले लूप मूत्र के सांद्रण व देखिए हेनले लूप के सांद्रण अपरिसारी मूत्र के उत्पादन से जुड़ा होता है। हेनले लूप इज द एसोसिएटेड विद द concentration in the of urea and the production of the hypertonic urea. यहाँ पे यूरिन है, ठीक है, मूत्र की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट और आपके यहाँ पे लास्ट पॉइंट्स आपके कुछ दे रखे हैं। एक ताज़े जल के प्रोटोजोआन को खारे पानी के माध्यम में रखने पर इसमें लवण का प्रवेश नहीं होगा। इसमें क्या होगा कि लवण जो होते हैं उसके प्रवेश नहीं होंगे, परंतु पानी की कमी होने लगती है। इस कारण क्या होता है? संकुचनशील रसस्थानीय आकार में घट जाएंगी, यानी छोटी हो जाएंगी। When the fresh water protozoan is placed in the salt water medium, the salt will not enter. But the shortage of the water due to this the contractile vacuole of the fish decreased in size. उपवास अवस्था में यकृत बड़ी मात्रा में कीटोनिक पदार्थों को एसोटो एसिटेट ब्यूटोक्सी ब्यूरेट तथा रक्त में कीटोनिक पदार्थों की अधिकता कीटोनेमिक व कीटोन्यूरिन करती है या कहलाती है, ठीक है, कीटोन्यूरिक कहलाती है। लीवर द लार्ज क्वांटिटीज इन द फास्टिंग स्टेज एक्सेस ऑफ द कैनोटिक सब्सटेंस एसिड, यहाँ पे क्या दे रखा भाई? एसिटो एसिटेट एंड द ब्यूटॉक्सी एंड द ब्यूट्रेट एंड द कीटोनिक सब्सटेंस इन ब्लड इज द कॉल्ड द कीटोनिक एंड द कीटोन्यूरिक। ध्यान रखिएगा इसको। वृद्धि हार्मोन जो पीयूष ग्रंथि की अग्रपिंड द्वारा स्रावित होता है। कहाँ से? अग्रपिंड द्वारा। प्रोटीन संश्लेषण द्वारा शरीर में वृद्धि करता है तथा ऊतकों में प्रोटीन की संचयन करता है। ग्रोथ हार्मोन विच इज सिक्रेटेड बाय द पिट्यूटरी ग्लैंड प्रोड्यूस ग्रोथ इन द बॉडी थ्रू प्रोटीन सिंथेसिस एंड द स्टोरेज प्रोटीन्स इन टिश्यूज।
तो आपके जो यहाँ पे क्वेश्चंस लिए गए थे सभी कंप्लीट हो गए हैं। ठीक है, तो आज जो है कुछ पॉइंट्स ऐसे रहेंगे जो आपको लगा होगा कि क्लियर नहीं हो पा रहा था, तो उसको लेकर परेशान मत होइए, क्योंकि जो क्वेश्चन आपके सीधे जो है थ्योरी को दिया गया है। ठीक है, मतलब जिस प्रकार से क्वेश्चन वो पूछेगा तो अब यहाँ से वो क्वेश्चन आपका बना बना के वो पूछेगा, तो आपको जो है थ्योरी जो है जैसे आपको पढ़ना था उसी प्रकार से मैंने जो कोशिश यहाँ पे की है। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिएगा भाई, इसको शेयर करें मैक्सिमम लोगों के पास, और जितने जल्दी ज़्यादा जो है इसको देखेंगे लोग उतनी जल्दी जो है नेक्स्ट पार्ट आपका जल्द ही लेकर आ जाऊँगा, क्योंकि आपके पास समय ज़्यादा नहीं, तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको देखें और लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक देखते रहिए फानी विदास। थैंक यू।